ये देखो, अगर इसका कलर देखो तो नॉर्मल पेट्रोल से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो थोड़ा सा धक्का मार के मतलब लेके गए। बाबा हेलो दोस्तों, वी बिल्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बहुत ही खतरनाक ठंड हो रखी है और अपनी बाइक का स्टेटस जैसे आपको याद है बिना कार्बोरेटर के एक बार स्टार्ट हो गई थी। आज के एपिसोड में वैसे तो हमने कार्बोरेटर लगा दिया, पर फ्यूल टैंक वगैरह कनेक्ट करेंगे और साइलेंसर वगैरह और इसको प्रॉपर कार्बोरेटर के साथ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट। अब थोड़े से पेट्रोल से तो काम नहीं चलेगा, 2 लीटर और पेट्रोल ले आए हैं, इसको फ्यूल टैंक में डाल देते हैं। टा 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 टा। डन डन डन, लेट्स सेव अ लिटिल बिट। अब देखते हैं अपनी फ्यूल पाइप में आ रहा है कि नहीं। नथिंग, लेट्स ट्राई रिजर्व। हाँ, रिजर्व में आ गया, मतलब हमारे पास रिजर्व में 2 लीटर पेट्रोल है। इसको कार्बोरेटर में लगा देते हैं। There you go and turn it on। ये रिजर्व, नो लीकेज, ऑसम। अब इसको स्टार्ट करने से पहले साइलेंसर और लगा देते हैं, वरना बहुत गंदी आवाज़ करती है, पट 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 पट। अब है अपने साइड स्टैंड की बारी। अब इसको स्टार्ट करते हैं वही अपना पुराना तरीका, स्कूटी से कनेक्शन करके। तो अब ये बाइक का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव में लगा दिया, ये अपना पॉजिटिव है। मेक श्योर जब तक यूज़ नहीं कर रहे हो ये पॉजिटिव बाइक की बॉडी में कनेक्ट ना हो, वरना शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट सेल्फ पे लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ये रहा कार्बोरेटर में, चौक ले लेते हैं बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा है। चौक ले लिया तो फ्यूल रिजर्व पे है। चलो अब ट्राई करते हैं। पहले बाइक स्टार्ट। तो ये बहुत बार ट्राई करने के बाद एक बार मुश्किल से स्टार्ट हुई थी पुटुक पुटुक करके, लेकिन उसी टाइम बंद हो गई और उसने इतना बैक प्रेशर मारा कि जो अपना कार्बोरेटर है देखो यहाँ से बिल्कुल निकल गया इंजन में से। तो काश मैं रिकॉर्ड कर पाता, कर नहीं पाया। पर ये जो ये निकला इसलिए क्योंकि जो मैनिफोल्ड है ना, ये मैं बेसिकली किसी दूसरी बाइक का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका ओरिजिनल मिल नहीं रहा। जो 150 180 का है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, वो इसमें लग नहीं पा रहा। तो मैं अब एक कबाड़ी से जाके इसका ओरिजिनल साइज़ का मतलब यूज़ लेके आया हूँ, अब वो लगाया। अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं इस बार स्टार्ट हो पाती है या नहीं। वो अब तो पुटुक पुटुक करके आवाज नहीं आ रही, जैसे वो घूमता है जब।
बेसिकली अब क्या हो रहा है ना, इसकी आवाज़ सुनो, इससे मुझे लग रहा है कि ना जैसे जो स्टार्टर है ना वो एंगेज ढंग से नहीं हो पा रहा है। देखो ज़रा सुनो। तो ये आवाज़ ना बिल्कुल देखो एकदम स्मूथ सी है ना, तो मुझे लग रहा है कि स्टार्टर ढंग से एंगेज नहीं हो पा रहा है अपनी मैग्नेट के साथ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो हमें एक बार खोल के देखना पड़ेगा। देखो इंजन रोटेशन का बिल्कुल भी कोई वो ही नहीं लग रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि स्टार्टर एंगेज होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक बार वो खोलेंगे, लेकिन चलो उससे पहले अपना ना चेन वगैरह जोड़ देता हूँ एक बार, ताकि एटलीस्ट टायर इसके साथ जुड़ जाए इंजन के साथ। और ये चेन चढ़ाना भी कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि ये खाली जो फ्रंट वाला स्प्रॉकेट है ये निकालने से अपनी चेन चढ़ जाएगी, लेकिन उससे नहीं चढ़ी, इतनी लूज़ नहीं होती चेन। तो उसके बाद मैंने पीछे से लूज़ करने की ट्राई की टायर से, वहाँ से भी लूज़ करने के बाद भी नहीं चढ़ी, तो फाइनली मुझे वो मेन बोल्ट निकालना पड़ा जो अपने डिसअसेंबल करते टाइम नहीं निकाला था। तो अब चेन चढ़ा देंगे। तो अपनी स्टार्टर एंगेज ना होने वाली थ्योरी प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, अपनी बाइक को बुलेट के पीछे बांधा और इसको थोड़ा सा धक्का मार के मतलब लेके गए। और ले जाते ही ये मैंने एक्चुअली गियर भी नहीं डाला, इसके गियर में कुछ पंगा होगा, बिना गियर डाले ही स्टार्ट होगी और काफी देर स्टार्ट रही, एज इन 10-12 सेकंड स्टार्ट रही। तो मैं मतलब एटलीस्ट मेरी थ्योरी तो प्रूव होगी कि इशू स्टार्टर में ही है। तो ये इतना स्टार्ट होने से मुझे इसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया। तो इसलिए मैं अब इसके लिए एक नई बैटरी ले आया हूँ जो प्रॉपर पल्सर की नहीं है, पर बेसिकली एक लोकल बैटरी है, 5 साल की वारंटी है, तो कोई टेंशन नहीं है। और अब बैटरी लगा दिया तो हम डायरेक्टली अपना सेल्फ स्टार्ट यूज कर सकते हैं, अब जुगाड़ की जरूरत नहीं है। कभी तो लगता है फंस गया, कभी लगता है नहीं फंस रहा है, जब करता है तो मेरे ख्याल स्टार्ट हो ही। मैं एक बार जब तो बेसिकली बात ऐसी है कि जब भी स्टार्टर एंगेज हो रहा है तब तो अपनी बाइक स्टार्ट हो ही जा रही है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टर एंगेज हो ही नहीं रहा, तो हमें अपनी मैग्नेट का वन वे फिक्स करना ही पड़ेगा। जिसके लिए मुझे लेके आनी पड़ेगी वो बेरिंग का सेट, जो कि पूरा नया डलेगा उसमें वन वे में। तो तब तक मैं इसके क्लच को फिक्स कर देता हूँ, क्लच की तार जोड़ देते हैं।
केबल टूट गई लास्ट टाइम फिक्स करते टाइम, नई क्लच केबल लेके आया हूँ, 100 रुपये की है। चलो इसको लगा देता हूँ फटाफट। जो वन साइड रोटेशन वाला व्हील होता है ना, वो मैग्नेट, वो ख़राब हो गया है 2-4 बार सेल्फ मारने से, वो ठीक करना पड़ेगा। बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये सेल्फ स्टार्ट से जब ये वाला पिनियन घूमता है तो वो इसको घुमाता है, तो ये बेसिकली एक साइड उसके साथ घूमना चाहिए और दूसरी साइड स्लिप होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ ख़राब हो गई है, को फिक्स करने के लिए मैग्नेट निकालनी पड़ेगी। ये रहा हमारा मैग्नेट रिमूविंग टूल। उसके बाद अंदर ये बेयरिंग्स डलेंगे तब ये ठीक हो जाएगा। नी का इंजन की रोटेशन को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे लगाया। उसके बाद मैं अपने प्लायर से इसको, जो भी है ये रेंच से इसको खोल सकता हूँ। बाबा आ गया। तो ये मैग्नेट निकाल ली हमने। अब इसमें से अपना पुलर निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं, और इसके बाद इसके अंदर वो बेरिंग्स डालनी पड़ेंगी वन वे की। तो चलो नाउ ये वाला ऐसे जाएगा इसके अंदर। वन, यू कैन प्रेस दिस टू होल्ड इट इन प्लेस। एक ये वाला जो है ना, ये ऐसे लगेगा स्क्वायर इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो 2 डॉट से दिख रहे हैं ना, वो अंदर जो छेद है उसमें लगेंगे ऐसे फिट, ठीक है। एक बार लग गया इसका ऐसे यहाँ पे जगह पे होल्ड करने के लिए इनको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, ठीक है। 2 सारे प्लास्टिक पीसेस लग गए। अब इसमें लगाते हैं स्प्रिंग्स। ईच स्प्रिंग विल हैव दिस, एक टॉप पे, 1, तो 2 लगा दिए। तीसरा एक और आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये तो जाएगा अपना ये वाला प्लास्टिक पीस है, 1 मोर टाइम, ये जाएगा ऐसे, ठीक है। एक स्प्रिंग की कैप कहाँ है, ये रही, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जाएगी ऐसे, और एक रोलर जो अपने आप ही आ गया, तो ये जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सेट है मामला, सेट है। ओके, 3 लग गए, ऐसे बाकी भी लगा देते हैं। एक बार ये सारे सेट हो गए तो ये ऊपर की जो प्लेट है ये लगानी है। इसमें 3 होल्स हैं, मतलब इनके जो छेद हैं इनको लाइन अप कर लेना उनके साथ, नीचे वालों के साथ, और ये ऐसे रखी जाएगी बस। अब इसमें 3 वो और लगाने बोल्ट्स, और वो बोल्ट्स लगाने के मतलब यहाँ ऊपर से लगेंगे वो बोल्ट। तो पहले इसको इस पे रख दो, मैग्नेट पे रख दिया, और अब ये बोल्ट्स जाएंगे इनमें। एक एक वॉशर लगेगा और एक वॉशर के साथ ये बोल्ट बोल्ट इसमें फिट हो जाएंगे, ठीक है, सही अपनी जगह पे वापस। ये नए मिलते हैं, नए वाले लगा रहे हैं इनके साथ। मैग्नेट तैयार है वापस लगने के लिए। और एक ये मैग्नेट लगाने से पहले ना इसका जो एक्सेल है इस पे एक चाबी सी जाती है जो इस नॉच में ना सेमी सर्कुलर टाइप की होती है, वो लगा के फिर इस मैग्नेट को लगाना। वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, पर वो ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी है, वरना फिर से फ्री डल गया ही। ये देखो अब ये एक साइड में पूरा फुली लॉक्ड है और एक साइड पूरा फ्री रोटेशन है।
फिल्टर और लगा देते हैं, एक बार स्टार्ट तो हो रही है। फिल्टर का सेंसर, कैन डू इट हाथ से। देखो एयर फिल्टर बॉक्स कनेक्ट हो गया। इसमें यहाँ पे अपना पहले लगाया हुआ था कार्बोरेटर, और ये वाला पार्ट अब एयर फिल्टर बॉक्स के साथ लग गया है, उसके अंदर चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी सारी वायरिंग आ गई, रिलेज आ गए। ठीक है प्रॉपर। अब सीट लगाने से पहले एक ये पार्ट और रह गया, कोई ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है पर लगा देते हैं। ये यहाँ पे लगेगा ऐसे। ठीक है, बस लॉक, जस्ट लॉक्स इन देयर यू गो। अब सीट्स। तो अपनी बाइक अब थोड़ी सी कंप्लीट जैसी लग रही है, सब कुछ मोस्टली। हाँ, इंजन वाइज तो सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, बस अब अपनी बैटरी चार्ज करनी है। एक बार बैटरी चार्ज हो जाए तो इसको स्टार्ट करके देख लेंगे। ये रही बैटरी, मैंने बिजली से चार्ज में लगा रखी है। अभी तो लाइट नहीं है, लाइट आएगी तब देखेंगे। लगाई नहीं है, लगाऊंगा मतलब, फिर इसको स्टार्ट करके देखेंगे। चार्ज, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो एक लोकल बैटरी है, ओरिजिनल वाली नहीं हो। तो इसमें क्या चक्कर है कि जो इसका पॉजिटिव है ना वो इस साइड है, नेगेटिव उस साइड है, जो कि ऑपोजिट है। मतलब जो ओरिजिनल बैटरी आती है उससे, उसका इस साइड होता है, इस साइड होता है। ठीक है, अब लेकिन पोलैरिटी के हिसाब से कनेक्ट कर दिया है बैटरी, सब कुछ लगा दिया। एक बार ऑन करके और देखते हैं। यस, ऑन हो गई, नाइस। और पेट्रोल रिजर्व में, देयर यू गो। Up, test. Yep. Coming. Spilled a lot, but anyways, there it goes. Pull the choke. Time for the truth. Oopsie. लग रहा है कि जो इसका पेट्रोल है ना वो साफ़ नहीं है, इसमें कुछ तो मिक्स है, इसलिए मैंने ये खोला है। एक बार पेट्रोल ड्रेन करते हैं। तो बेसिकली अपना स्टार्टर वाला इशू तो रिजॉल्व हो गया है। वो मैग्नेट एंगेज नहीं हो रही थी, वो ठीक हो गया, रिजॉल्व हो गया। तो थोड़ी स्टार्ट हो रही है फिर बंद हो जा रही है। तो अब इसके फ्यूल में दिक्कत लग रही है मुझे। ये देखो, अगर इसका कलर देखो तो नॉर्मल पेट्रोल से बहुत ही ज़्यादा अलग है। मुझे लगता है इसमें या तो पानी वानी या इसका जंग कुछ तो मिक्स हुआ है, तो मुझे ये सारा ही ड्रेन करना पड़ेगा। इसमें निकला है बहुत सारा पानी। आई थिंक आई कैन शो यू, एक मिनट धूप में दिखाता हूँ या फिर एक सेकंड रुको। ये देखो कितना सारा पानी है इसमें, और यही रीज़न था कि ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसको अब साफ़ पेट्रोल से ट्राई करेंगे। तो बचा कुचा तेल है ना कार्बोरेटर में, वो भी ड्रेन कर देते हैं। पेट्रोल टैंक अच्छे से साफ़ करने के लिए पेट्रोल पूरा ही निकालना पड़ेगा। अभी भी इसमें बहुत सारा पेट्रोल है, पूरा ड्रेन होने के बाद भी। देखो अभी तो तसले की ज़्यादा आवाज़ आ रही है, पर हाँ है। तो वापस से मुझे खोलना पड़ा। अब ये सारा पेट्रोल धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें नया पेट्रोल डाल के ट्राई करेंगे। तो ये रहा प्रूफ कि मेरी जो पेट्रोल वाली थ्योरी थी वो सही थी, क्योंकि अब मैंने क्या किया, बिना मतलब फ्यूल टैंक से नहीं लेके पेट्रोल, ऐसे डायरेक्ट कार्बोरेटर में थोड़ा पेट्रोल डाल के स्टार्ट करके देखा, तो ये तो स्टार्ट हो गई और चल भी रही है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ पेट्रोल और साफ कर देने से ही सही चल जाएगी।
फाइनली स्टार्ट हो गई। देखो सारा इंजन ऑयल बर्न कर रहा है। दिस आउट, ये सारा मिट्टी पत्थर रस्ट पानी सब कुछ पेट्रोल टैंक में से निकला है। कैसे ही स्टार्ट होती सुखा दिया, इसमें थोड़ा सा रस तो बचा हुआ है पर होपफुली पानी वानी सब निकल गया होगा। इसको वापस लगा देते हैं। आ गया और पेट्रोल। सवा या पता नहीं 1.5 लीटर तक का तो टंकी में नीचे ही बैठ रहता है। तो देखें इसमें अभी होपफुली फ्यूल आ गया हो रिजर्व में। आ गया गुड सेट। नेक्स्ट इज बैटरी। ये रही हमारी बैटरी है, इसको लगाते हैं। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। पावर आ गई, लेट्स ट्राई ऑन। बाइक चल तो गई पर अभी ऐसा है कि कार्बोरेटर की सेटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ चौक पे चल रही है और एक्सेलरेशन करने से बंद हो जा रही है, पर इंजन स्टार्ट है। दैट्स अ गुड थिंग। बस कार्बोरेटर की सेटिंग करने से इट विल बी रेडी टू गो। हो इतना धुआं कहाँ से आ गया? ओके आजा, आइए ले 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 आजा। और अपनी बाइक तो हो गया स्टार्ट और चल के यहाँ तक भी आ गई। इसका जो आगे वाला टायर था ना, उसमें हवा रुक नहीं रही थी, बार बार निकल जा रही थी। तो ट्यूबलेस टायर था, अब इसमें मैंने एक ट्यूब डलवा दी है अगले टायर में। और पिछले में भी एक्चुअली पिछला भी ट्यूबलेस था, उसमें हवा रुकती थी, पर अब उसको दिखा कि अगले में ट्यूब डल गया तो उसने भी कहा मेरे को भी ट्यूब चाहिए। तो दोनों में मैंने अब ट्यूब डलवा दी। अब अपनी बाइक रेडी टू रन। अपनी बाइक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बस कार्बोरेटर सेटिंग बची हुई है, तो वो हम शायद नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे। एंड गुड प्रोग्रेस। ये तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। If you like this video, please consider subscribing. This guy's not slowing down. Yeah, that's confirmed. He's not stopping. Code 3.